part number 2 of question number 14 is in which we are going to factorize the question. And the question number 2 is 8x cube minus 1/27y cube. तो सबसे पहले क्यूब का फार्मूला हमने क्या स्टडी किया था? द फार्मूला ऑफ क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब. क्या था ये? इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का. ठीक है, सो आप इसको कंपेयर कीजिए इस वाली फॉर्म को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इस क्वेश्चन की फॉर्म में. तो देखिए आपके पास ए जो है वो 8x है, मीन्स कि ये इसका क्यूब है. ठीक है, माइनस बी की कोई वैल्यू है उसको ऑलरेडी क्यूब किया हुआ है ये. ठीक है, ये बी की वैल्यू और ये ए की वैल्यू. ठीक है, तो ए क्यूब और मिड में क्या है? माइनस है. सो दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो इसको हमने ओपन करना है. ये बेसिकली फैक्टराइज किया हुआ है इस फॉर्म को. ठीक है, क्यूब के फॉर्म को ये फैक्टराइज किया हुआ है क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है. तो बेसिकली ये इसके जो है फैक्टराइजेशन की हुई है. ठीक है, तो अब इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को जो है वो कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो मेरे पास क्वेश्चन में अगेन से लिखती हूँ, डेट इज 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब. फार्मूला लिख लेती हूँ ताकि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आप इसकी जो है वो उसको कंपेयर करके तो फिर क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द फार्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ठीक है, सो अब हमने ये सिलेक्ट करना है कि ए हमारे पास क्या है जिसका ऑलरेडी क्यूब किया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो अगर मैं ए को सिलेक्ट कर लेती हूँ 2x. ठीक है, सो अगर मैं इसका क्यूब ले लेती हूँ सो आई गेट 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, मीन्स कि मेरे पास ये 8x क्यूब बन रहा है जो कि क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है. तो मैं इसको ये सिलेक्ट कर सकती हूँ कि ए मेरे पास है जो 2x. ओके, अब बारी आती है बी को सिलेक्ट करने की. तो बी को सिलेक्ट कैसे किया जा सकता है? ऐसा कोई नंबर हमने सेलेक्ट करना है जिसको क्यूब लें तो 27 आए. तो अगर मैं यहाँ पे 3y का क्यूब लेती हूँ तो क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास जो है वो 27 बन सकता है. तो अगर बी क्यूब में ले लेती हूँ 3y का क्यूब, सो आई विल गेट 27y क्यूब. ओके, अब सिलेक्शन तो होगी ए क्यूब की और बी क्यूब की. सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपने इसको एडजस्ट करना है यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप लिख लीजिए सबसे पहले फार्मूले में क्या है? a माइनस बी. सो a इज़ 2x एंड b इज़ 3y. सो आई कैन राइट हेयर a माइनस b. a मेरे पास 2x है और b मेरे पास 1/3y. ठीक है, नेक्स्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट लीजिएगा यहाँ पे और ये वाली फॉर्म इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो सेकंड पार्ट है इसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करने जा रहे हैं. a का स्क्वायर लिया हुआ तो a इज़ 2x a स्क्वायर प्लस ए बी है. तो ए मेरे पास 2x है और बी मेरे पास क्या है? 1/3y. ओके, 1/3y. सो मैं नेक्स्ट यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में कर लेती हूँ. ए बी हो गया, उसके बाद है नेक्स्ट क्या है? प्लस है और मेरे पास जो है बी का स्क्वायर है और बी इज़ 1/3y बी का स्क्वायर. ठीक है, और ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया. मेरे पास जो फॉर्म बनी 2x माइनस 1/3y ब्रैकेट क्लोज इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 2x अगेन ब्रैकेट प्लस ये वही अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने जो फॉर्म बनी थी वो उसको अगेन लिख लिया. ठीक है, तो अब हम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं. ये फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है ये तो एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, फर्स्ट जो प्रोडक्ट उसका बना हुआ है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, 2x का होल स्क्वायर क्या होता है? 4x स्क्वायर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है ब्रैकेट में प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x हो जाएगा ओवर 3y एज इट इज़ रहेगा. और नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी इस 1 ही रहेगा. 1 का कुछ भी आप स्क्वायरिंग उसका 1 की पावर कुछ भी ले लें वो 1 ही रहेगा. और 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? 9y स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि फैक्टराइजेशन मैंने स्टार्ट में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा. ठीक है, तो आप इसका क्या करते हो कि यही आपका जो है फाइनल आंसर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इज 15. और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द प्रोडक्ट. हमने प्रोडक्ट को जो है वो फाइंड करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला.
ठीक है। फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड करने। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास जो है ये जो क्वेश्चन आता है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। सो स्टूडेंट्स इसमें इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से देखना है और आपने फार्मूला सेलेक्ट करना है और ये देखना है कि ये कौन सा फार्मूला जो है वो ओपन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको जो क्यूब के दो फार्मूलाज बताए थे आप उनको सबसे पहले लिख लीजिए। जो मेरे पास आता है, एक आता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका बेसिकली जो फार्मूला था वो मेरे पास क्या था, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो मैंने इसको प्लस वाला फार्मूला जो है वो सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो अब ये देखिए इस फार्मूले को इसके साथ कैसे कंपेयर किया जा सकता है स्टूडेंट्स। बेसिकली ये वाला जो फॉर्म है अगर इसको प्रोडक्ट फॉर्म में या फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्म बनती है। ठीक है, और ये वाली जो फॉर्म है मेरे पास ये ऑलरेडी फैक्टराइज की हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ ए जो है वो एक्स स्क्वायर है और बी अगर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यूब और बी क्यूब अगर मैं ले लेती हूँ तो मेरे पास जो टोटल जो फॉर्म बनती है वो यही प्रोडक्ट की फॉर्म बनती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ए का स्क्वायर है माइनस दिस इज ए बी प्लस बी का स्क्वायर लिया हुआ है। ठीक है, सो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला जो है इस क्वेश्चन पे जो वो एग्जैक्टली फिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जस्ट मैंने करना क्या है, जो मेरे पास जो फर्स्ट फॉर्म है ना और जो सेकंड फॉर्म है उसका क्यूब ले लूँगी तो ऑटोमेटिकली ये फार्मूले को फैक्टराइजेशन करके वो सॉल्व हुआ ऑलरेडी मेरे पास जो वो स्टेप आ जाएगा। क्वेश्चन था मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। बेसिकली ये ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में है तो आपने इसमें थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करना है और सेंस यूज़ करते हुए आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसको ये ओपन करके और उसकी जो है फैक्टराइजेशन की गई है। ठीक है, सो अभी मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट फॉर्म है आप अगर उसका क्यूब ले लेते हो और फर्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये आपके पास लेट आप ये कर लो, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लेट ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, सो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैं ले लेती हूँ, बी इज़ वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं इसको सेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो ये फार्मूला जो मैंने पीछे इस स्टेप में ये आपको सॉल्व करके बताया कि ये फार्मूला एग्जैक्टली जो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये चीज़ ओपन हुई है। ठीक है, तो सिंपल आपने करना है क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसका क्यूब ले लेना है और जो सेकंड फॉर्म होगी उसका क्यूब लेना है और ये ऑटोमेटिकली उस फार्मूले को जो है वो ओबे करेगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो वो ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 2 3 टाइम इज 6 प्लस वाई 2 3 टाइम इज 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो y की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत एक दो स्टेप्स ही हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा आपने ये सेंस यूज़ करनी है कि इसमें जो फार्मूला कौन सा ओपन हुआ है ऑलरेडी कौन से फार्मूले की फैक्टराइजेशन हुई हुई है। ठीक है, सो उस तरह से हमने ये जो ऑलरेडी देखी क्वेश्चन जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसको हमने बाय यूजिंग फार्मूला हमने इसको ये चीज़ जो है वो प्रूव कर दी है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक the another part of this question, the part number 2 of this question is, मैं यहाँ पे जो वो लिख लेती हूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस की पावर 6। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। अब अगर मैं इसका फार्मूला लिखूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, जो मेरे पास था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो यहाँ पे तो मेरे पास बेसिकली जो है वो एक्स वाई की फॉर्म में, एक्स जो है वो ए है और वाई जो है वो बी है। ठीक है, सो इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, मैं एक्स वाई की फॉर्म में जा रही, मैं ए बी सी की फॉर्म में ही जाऊँगी। सो ए माइनस बी, ओके, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला था। अगर मैं इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखूं, सो आई हैव
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई डेट इज़ ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ से मुझे हिंट मिल गई कि मेरे पास ये जो फॉर्मूला ये ओपन हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर इस फार्मूले को आप देखें तो यहाँ पे देखिएगा ए माइनस बी, अगर मेरे पास ए जो है ना, अगर मैं ए को सिलेक्ट कर लेती हूँ एक्स क्यूब, ओके, और बी को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ वाई क्यूब, ठीक है। तो देखिएगा कि मैं कैसे इसको एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ। यस स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में एडजस्ट करती हूँ तो ये देखिए ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी, यहाँ पे जो है वो स्क्वायर नहीं आता, यहाँ पे क्यूब आता है, ओके, यहाँ पे क्यूब है। सो ए बी प्लस बी जो है वो स्क्वायर हूँ, तो मेरे पास मैं यहाँ पे आपके लिए अगेन जो वो क्वेश्चन लिख रही हूँ, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6, ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए जो फार्मूला है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं इसको सेट करती हूँ तो देखिए ए क्यूब जो फर्स्ट फॉर्म है और जो सेकंड फॉर्म है उसका आपने क्यूब ले लेना है। सो फर्स्ट इज़ ए क्यूब जिसमें माइनस है, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा बी क्यूब, ओके, बी इज़ वाई की पावर 3। सो ऑटोमेटिकली ये फार्मूला ओपन हुआ है, डेट इज़ ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला आता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये ऑलरेडी वो चीज़ सॉल्व हुई भी है फैक्टराइजेशन के बाद, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैव अ लुक, क्या होता है हमारे पास, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो एक्स की पावर 3 की पावर 3 इज़ 9 आता है, माइनस वाई की पावर जो 3 है उसका होल क्यूब ने तो वाई की पावर 9 बनता है। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बस जस्ट आपने करना है कि जो फर्स्ट फॉर्म है ना आपकी उसका क्यूब ले लेना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ऑटोमेटिकली ये फार्मूला जो वो ओपन हुआ हुआ आपको मिलेगा, और आप इसको जो है वो चेक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो पार्ट नंबर 3 है वो थोड़ा सा लेंथी है बट ईजी है, नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ओके। पार्ट नंबर 3 मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स माइनस वाई इंटू ब्रैकेट अगेन एक्स प्लस वाई इंटू अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर and into again bracket that is x square minus and x and y plus y square। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक और फॉर्म है, डेट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉर्म्स आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये प्रोडक्टिव फॉर्म है और ऑलरेडी ओपन हुए हैं ये फार्मूलाज, ठीक है। बस आपने इसको रीअरेंज करना है और सिलेक्ट करना है कि कौन सा फार्मूला जो वो ओपन हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने जो क्यूब का फार्मूला पढ़ा था हम उसको देखते हैं कि वो होता है कि मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारे पास ए क्यूब, एक चले मैं एक्स और वाई की फॉर्म में ही लिखती हूँ, ठीक है। सो मेरे पास जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मेरे पास क्या फार्मूला था, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स एंड वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले ये फार्मूला आपने ढूंढना है और इसको रीअरेंज करके लिखना है। तो मेरे पास फर्स्ट फॉर्म जो एक्स माइनस वाई तो यहाँ पे है, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेंगी। और नेक्स्ट मेरे पास जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए जो कि मेरे पास ये है, ठीक है। सो इन दोनों फॉर्म्स को मैं क्या कर लूँगी, एक साथ कंबाइन लिख लूँगी। और नेक्स्ट देखिए मेरे पास एक और मुझे हिंट यहाँ से मिल रही है कि मेरे पास अगर ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर फॉर्मूला हो तो इसको ओपन अगर करें तो मेरे पास क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप चेक कर लीजिए कि ये वाली फॉर्म है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ से मुझे हिंट मिल गई क्योंकि मेरे पास ए क्यूब प्लस यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का कोई फार्मूला ओपन हो सकता है, तो एक्स प्लस वाई तो मेरे पास है। नेक्स्ट फॉर्म देखिए एक्स के माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, यस ऑब्वियसली ये है।
तो मैं इस वाली फॉर्म को इसके साथ अरेंज करके लिख लूँगी और उसकी रिप्लेसमेंट में इस और इस फॉर्मूले से कर दूँगी। सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज कर लेती हूँ, ठीक है। सो जब मैं रीअरेंज करूँगी तो मेरे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करेंगे x माइनस वाई इंटू अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक मेरे पास ये फॉर्म बन गई थी। नेक्स्ट मैं अगेन स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगी, एक्स प्लस वाई स्मॉल ब्रैकेट क्लोज अगेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके। और जो लास्ट वाली टर्म है उसको मैं अरेंज करके एज इट इज़ लिख दूँगी। लास्ट टर्म मेरे पास ये थी वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ओके। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसकी जगह और इसकी रिप्लेसमेंट किससे आपको बताई, कौन से फार्मूले से। पहला जो मेरे पास फार्मूला ओपन हुआ है वो है ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और नेक्स्ट जो है वो मेरे पास ओपन हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओके। ये दो तो कंफर्म हो गई, ये फॉर्म भी क्लियर होगी और ये फॉर्म भी क्लियर होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट चाहिए स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट चाहिए, अगर मैंने अभी ये क्वेश्चन बल्कि पीछे सॉल्व भी किया हुआ है कि अगर मैं इसका क्यूब और इस फॉर्म का क्यूब ले लेती हूँ तो ऑलरेडी मेरे पास ये फॉर्मूला ओपन हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्योंकि क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। सो ये फार्मूला मैंने आपको रीड करके बता दिया। तो मैं अगर इस फर्स्ट फॉर्म का और इस सेकंड फॉर्म का अगर क्यूब ले लेती हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेती हूँ ए क्यूब प्लस बी मेरे पास क्या है वाई स्क्वायर और इसका क्यूब ले लेती हूँ, ठीक है। सो ऑलरेडी ये चीज़ इस ये अप्लाई होती है और ये ऑलरेडी मेरे पास ये फॉर्मूला ओपन हुआ है, मीन्स के फैक्टराइजेशन जो वो इसकी ऑलरेडी हुई हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देखिए क्या है कि आपके पास सेम चीज़ है, ये स्टेप और ये स्टेप सेम है, बट डिफरेंट क्या है यहाँ पे कि ये यहाँ पे जो साइंस है ये डिफरेंट है, प्लस माइनस है। तो अगर सेम वैल्यूज़ हों और साइंस उनके ऑपोजिट हों तो उसका स्क्वेयरिंग की जा सकती है ना। सिंपली आप ये कह सकते हो दिस इज़ ए माइनस बी, दिस इज़ ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, ए मेरे पास एक्स क्यूब है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगेन जो फार्मूला ओपन हो रहा है यहाँ पे और मैंने फार्मूला की जो पुट कर दी, और इसको मैं अगर मैं पावर इसकी सॉल्व करती हूँ 2 3 टाइम इज 6 प्लस वाई 2 3 टाइम इज 6। सो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा कि मैं इसको जो 3 की पावर जो वो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि जब मैं 3 की पावर मेरे पास थी, मैं अगेन यहाँ पे लिख लेती हूँ 3 की पावर 2 है माइनस वाई की पावर 3 इंटू होल पावर 2, यहाँ पे x की पावर 6 प्लस अगेन y की पावर यहाँ पे 6 है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए x की पावर 3 टाइम 2 इज़ 6 माइनस y की पावर 3 टाइम 2 इज़ 6, ठीक है। अब अगेन वही स्टेप सेकंड लास्ट स्टेप जो है वो रिपीट होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास सेम वैल्यूज़ हैं और सेम वेरिएबल्स हैं और साइंस जो उनके डिफरेंट हैं तो आप क्या करते हो कि आप उसको स्क्वेयरिंग कर लेते हो, या अदर सेंस आप यूँ कह सकते हो कि आपके पास फार्मूला है अगर a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो इसका फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो अब इस फार्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, एक्स की पावर 6 होल स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6 इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स की पावर 6 इंटू 2 इज़ 12 minus y की power 6 into 2 is obviously 12. So this is the final result of this question. I hope you people understand this. Yes students, all of these parts which are discussed in the video lecture, you have to see in this. And this is the second and last part of question number 15. So I hope all of you understand of these questions. Thank you for watching students.